हम्म, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगेन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करना है आपको पता है? पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल बी पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वेरी गुड, है ना। और उसके बाद अगर हम लिखना चाहते हैं बी सी स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस के अलावा किसी को अगर लिखना चाहते हैं तो फिर हाइपोटेनस में से अदर साइड को सब्ट्रैक्ट करना होगा, AC यानी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी AB स्क्वायर। स्क्वायर। है ना। वहीं अगर हम ए बी स्क्वायर लिखना चाहें तो ए बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर ए सी माइनस स्क्वायर BC माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस बी सी बी सी स्क्वायर। अच्छा, आज हम ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे, तो उम्मीद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला सबको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। एक यस बार सिर्फ सर। रिकॉल करवा देते हैं। यहाँ पे अगर थीटा है ये, तो साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं? H by AC. ए बी बाई ए सी, बी बाई एच। वहीं हम अगर कॉस थीटा लिखना चाहें तो बी बाई एच, यानी बी सी AB बाई बाई AC। ए सी ना। और BC बाई tan theta AB by BC. और टैन थीटा अगर लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा ए बी बाई। चलिए गुड। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कल सवाल हम लोग किए थे, ठीक है, तो इस सवाल का एक डिमांड आया था, है ना। आप में से किसी ने डिमांड किया था सर इसको एक और प्रोसेस से बनाने के लिए। तो कल तो एक प्रोसेस से बनाए थे, आज एक और प्रोसेस से बनाते बिना एक्स लेट किए हुए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाए? तो ये सवाल सबको याद है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस किया जा सकता है। इस बार दूसरे मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास एबीसी क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जनरली ये मेथड बुक में दिया रहता है, तो उसी मेथड को हम यूज कर रहे हैं। और सोचना कैसे वो भी हम बताएंगे। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और डी पॉइंट है बीसी पे। तो अगेन यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है, और एडी को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है बी डी इक्वल टू 1/3 BC, और हमें प्रूव करना है 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, तो इसको बनाने के पहले ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर बनाया जाए तो सबसे पहले हमको गिवन लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे गिवन में हम क्या लिखेंगे बताओ? एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड क्या होगा? सेम। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, है ना। एंड इसके अलावा भी कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी डी का वैल्यू। तो बी डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1/3 1/3 BC। तो जो गिवन है वो गिवन में लिख दिए। उसके बाद जो ट्रू प्रूफ करना है ना। कल शायद हम कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप नहीं लिखे थे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, टू प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम? 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव करने के बाद हम क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन। इसमें याद है सबको कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा? यस सर, BC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम। एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो अपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट इक्वल करता पार्ट में बाइसेक्ट करते है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रूफ। तो देखो प्रूफ करने टाइम क्या देख रहे हैं, अगर वो वाला मेथड है तब तो आपको LHS से RHS चलना है, वो तो आइडिया पता चल गया होगा। लेकिन अगर नॉर्मल जो बुक में दिया रहता है मेथड, उस मेथड को अगर यूज करना चाहते हो तो आप उसको देखो जो प्रूफ करना है, जैसे AD और दूसरा क्या AB। तो आपको ढूंढना है AD से बना हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो AD से बना हुआ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। हैं। यस सर, दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल है? ADE। ADE। ठीक है, और दूसरा AB से बना हुआ राइट एंगल ट्रायंगल AB। ABE। दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ABE।
बस इन दोनों में पाइथागोरस लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि सारे वैल्यू को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे हमारे पास बीई है, हमारे पास बीडी है और हमारे पास डीई है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे कि इन सब को हम बीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो दिया हुआ है, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, बीडी का वैल्यू दिया हुआ है ना बीसी में, तो हम सबको चाहेंगे कि बीडी में बीसी में कन्वर्ट कर दे। जैसे एग्जांपल के लिए एक काम करते इसको, हाँ ऐसे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो वी हैव, हमारे पास दिया हुआ ये है बीडी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/3 BC। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को, ये तो दिया हुआ है। अब बताओ बीई, बी को हम बीसी में कन्वर्ट कर सकते कि नहीं, हमें पता है बी और ईसी बराबर है ना, यस ठीक है। सर। हम लोग जानते हैं कि सिंस एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिवाइड्स, या डिवाइड्स के जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बाइसेक्ट, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाइसेक्ट्स मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में, तो हमको अलग से नहीं लिखना होगा, हम क्या लिखेंगे, अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल bisects the opposite side। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब अगर अपोजिट No, साइड sir. को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B इक्वल टू EC, है ना, और B इक्वल टू EC हो गया, तो देयरफॉर अगर दोनों बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं B इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, लिख सकते हैं या नहीं। तो देखो BD Yes, भी sir, BC लिख में सकते कन्वर्ट हैं। हो गया और B भी BC में कन्वर्ट हो गया। अब बचा है DE, तो D को BC में कन्वर्ट करना है और काम हो जाएगा हमारा। तो D इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बताओ, D इक्वल टू हम लिख सकते हैं BE माइनस BD, लिख सकते हैं। अब बताओ B का वैल्यू कितना है 1/2 BC और BD का वैल्यू कितना है 1/3 BC। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 3 और 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 और 3 2 जा क्या होगा 6, यानी 1/6 BC। बस इतना करने के बाद ये क्वेश्चन बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, हमने क्या किया, BD को भी BC में कन्वर्ट कर दिया, B को भी BC में कन्वर्ट कर दिया और D को भी BC में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमको ये दोनों ट्रायंगल देखना है, इससे हमको AD स्क्वायर मिलेगा और इससे हमें क्या मिलेगा AB स्क्वायर। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE। ABE में हम क्या लिखेंगे बताओ, पाइथागोरस अगर यूज करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस प्लस BA BE स्क्वायर। स्क्वायर। अब हमको देखना है AB, तो चलो ठीक है, AB को BC में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, AB बराबर है BC के, तो AB को BC में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो ये ठीक है। B को BC में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, BE को भी Yes, BC में sir, कर कन्वर्ट कर सकते हैं। सकते हैं। अब बचा AE, तो AE को हटाना है, अब AB के जगह, है ना, AB की जगह AD है, AB है और AD है, तो AB और BC बराबर है, तो BC लिखो या AB लिखो, बात बराबर है। तो AD लाना है हमको, तो AE को AD में कन्वर्ट करने के लिए हमको ADE ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। और इन ट्रायंगल ADE हम निकालना चाहते हैं AE, क्या निकालना चाहते हैं ADE में, ताकि हमको AD मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर, अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। डी स्क्वायर, और यहाँ से AE स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, AD AD स्क्वायर, स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ठीक है। अब बताओ इसको 2 को 1 में पुट कर सकते हैं, 2 को 1 में यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यस सर। और जैसे हम इसको 1 में पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू कंप्लीटली आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे बताते हैं करना क्या है। एक तो बुक में बनाते हैं अलग बात है, बट हम जो आइडिया यूज किए उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप बताइए इस क्वेश्चन को बनाना है हमको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो क्या किया जाए, जैसे दिया हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इक्वल टू 3CD।
तो बताओ हम यहाँ पे किसको लेट करेंगे, x किसी को लेट कर सकते हैं यहाँ पे, CD को क्या लेट कर लेंगे, x। अच्छा CD को अगर हम x लेट कर लेंगे तो BD हमारा क्या हो गया, 3x। BD 3x। ऐसे यहाँ x लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी हम x के बारे में बता रहे कि कुछ ऐसा डेटा है तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका बताओ, LHS से स्टार्ट करिए RHS से, बताओ। LHS से स्टार्ट करिए RHS। ट्रिग्नोमेट्री रहता तो किधर से बनाते हो, कॉम्प्लेक्स वाले साइड से कि जो छोटा साइड रहता है कॉम्प्लेक्स उससे? वाले साइड से। तो बड़े को छोटा करना आसान है ना। तो हम लेते हैं इस बार RHS, बराबर प्रूफ करना है तो RHS से स्टार्ट करो या LHS। RHS लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, ज्यादा आसान रहेगा। तो RHS में क्या दिया हुआ है, 2AC² और प्लस BC²। अब कुछ नहीं करना है ना। AC² दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, AC² दिया हुआ है इसका मतलब क्या, कौन से ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे और AC² का ACD एकदम क्लियर कट आपको दिख रहा है। अब बताओ 2 के बाद AC² की जगह हम क्या लिख दें, AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस BC² CD स्क्वायर प्लस CD², AD² प्लस CD²। ठीक है। अब देखो BC है, BC कोई राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा है क्या, नो सर, नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात हमको पता है कि BC का वैल्यू कितना है। ठीक है, वैसे x अगर लेट करके चलते हैं तो, ठीक है, लेट कर लिए CD इक्वल टू, मान लो अगर हम लेट कर लेते हैं CD इक्वल टू x, तो बताओ BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। और देयरफॉर अगर BC का वैल्यू लिखे तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD प्लस BD, यानी है ना x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा 4x। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट चलो यहाँ पे BC की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक, अब क्या करूं, बाकी जिसको भी x में कन्वर्ट कर सकते कर दो। ठीक है, जैसे 2AD² तो AD² हो गया। CD को x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस सर कर सकते हैं। यस x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x² मतलब 16x²। अब बस इसमें सॉल्व कर देना और आंसर आ जाएगा हमारा। ये हो गया 2AD² और प्लस क्या हो गया ये 2x² और प्लस 16x²। 16 प्लस 2 कितना होता है, 18x²। अब देखो जब लास्ट स्टेप तक पहुंच जाओ ना तो उसके बाद देखो लाना क्या है, लाना है 2AB²। तो हमको 2 चाहिए ना, जो कॉमन लेना होगा, तो 2 दोनों में से बाहर लेना होगा कि एक में से, दोनों में से। तो दोनों में से बाहर लो। और आपको दिख रहा है क्या कि बन गया या नहीं बना, AD² आ गया और यहाँ क्या आ गया 9x²। ठीक है, अब आपको लाना क्या है AB²। तो बताओ AB² आया या नहीं आया, AD का होल स्क्वायर और 9x मतलब 3x का होल स्क्वायर। अब बताओ 3x क्या है, आ गया ना। हाँ, तो ये तो AD² और प्लस क्या हो गया BD² एंड सॉल्व करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा 2AB² इक्वल टू क्या हो गया LHS। तो बड़े आसानी से हो जाता है काम। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, नो सर। नो सर ऐसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी ट्रायंगल लेके भी बना सकते थे, जैसे अभी हम लोग बनाए थे। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, LHS से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं ताकि तुमको आइडिया हो कर क्या रहे। करना कुछ भी नहीं है, जो है उसको लेके चलो 2AB²। ठीक है, अब AB² को हम क्या लिखेंगे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्या लिखेंगे AD² प्लस AD प्लस BD स्क्वायर प्लस BD²। ठीक है, और लाना क्या है हमको, AC लाना है और क्या लाना है BC। तो अब हम क्या करेंगे, अब आराम से हम इसको चेंज करेंगे AD को। तो AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD² को क्या लिख सकते हैं, AC² माइनस CD स्क्वायर CD² है ना। और बताओ BD² को हम क्या लिख सकते हैं, BD नहीं चाहिए हमको, तो BD का वैल्यू दिया हुआ है ना 3CD, 3x। तो BD का वैल्यू 3CD लिखा हुआ है, 3CD लिख देते हैं, 3CD का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, अब सॉल्व कर दो और हमको लगता है कि बन गया। आपको दिख रहा है बन गया,
AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये कितना हो गया? 3 3 जा 9। है ना, 9 CD स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 AC स्क्वायर तो लाना है, तो 2 AC स्क्वायर और ये CD स्क्वायर और ये घट गया तो कितना हुआ 8 CD स्क्वायर और 8 CD स्क्वायर। 8 2 जा 16 CD स्क्वायर। अब बस CD स्क्वायर को हमको BC बनाना है ना, तो BC का वैल्यू हमको पता है ना कि BC का वैल्यू एक्चुअल में क्या है? 4 CD। हाँ, BC 4 CD के बराबर है। वेरी गुड। तो 2 AC स्क्वायर उसको थोड़ा लिखना होगा, बट यहाँ से हम 4 CD स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 4 CD स्क्वायर। ठीक है, हाँ 4 CD स्क्वायर। 4 CD स्क्वायर क्या हो गया? 4 CD स्क्वायर क्या हो गया? BC स्क्वायर। BC। आ गया RHS, है ना। तो कुछ भी करके बना सकते हो, तो ऐसे बनाओगे तो तुमको पता चलते जाएगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्लियर? चलो, ऐसे एक मेथड नोट कर लियोगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। चलो, अब ये वाला भी क्वेश्चन पता नहीं इसमें क्यों दिया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे तब भी आप लोग से पूछना चाहेंगे, जैसे इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर आया भी था। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, है ना। यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड सब जानते हो, ट्रायंगल में जो यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर जो हुआ वो। उसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसका मतलब करना क्या है, वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो चलो वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड ले लिए AD। अब इसके पीछे जाते तो हमको मिलता है स्क्वायर, तो चलो इसका कर देते हैं स्क्वायर। उसके बाद क्या है 4 टाइम्स, तो क्या लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू, तो लिख देते हैं इक्वल टू। फिर वन साइड, कोई भी वन साइड ले लेते हैं, चलो AB ले लेते हैं AB, और उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, और वो किसका है 3 टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स। यानी इस इक्वेशन को जो बैक हम पीछे से पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं आपको बताए थे। कभी कभी वर्ड से अगर इक्वेशन बनाने में दिक्कत होता है तो हम पीछे से पढ़ते हैं, तो आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे उसको आइडिया होगा। तो हमको प्रूव करना है 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। वैसे इसको प्रूव करने में हमको लगता है कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 30 सेकंड के अंदर हो सकता है, इतना आसान क्वेश्चन अगर इसको बनाया जाए तो। पहले बताओ तो तुम लोग के दिमाग में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सर पाइथागोरस लगेगा। अच्छा, पैथागोरस के अलावा कुछ सोचो तो तुरंत बन जाएगा। कोई भी बताओ। ऐसी तुम कुछ बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। पैथागोरस के अलावा क्या किया जाए। सर 3AB स्क्वायर जो है 3BC स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो एक काम करते हैं, अच्छा एक सर बात इसमें बताओ। ये लगेगा सर क्या? साइन। सर B को थीटा मान। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। Sin इक्विलैटरल theta ट्रायंगल का सर। हर एक एंगल तो हमको पता है ना। बी एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। एंगल भी 60 होगा सर। हाँ, तो बताओ, तो अब AD और AB में रिलेशन ही चाहिए ना, वही दोनों है। साइन क्या हम थीटा इस, लगेगा। तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते इन ट्रायंगल ABD, है ना। हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर AB बाय by AD। हाइपोटेनस, है ना। अब बताओ साइन 60 का वैल्यू सबको याद है, √3/2। √3/2 दैट इक्वल टू AD बाय AB। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें स्क्वायर। यस और सर। स्क्वायर करने के बाद आपको पता चल गया कि क्वेश्चन बन गया। यस सर। तो कोई जरूरी है कि पैथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसी से बना है ना। ऐसे बनाया जा सकता है कि नहीं, बताओ तो ये गलत तो नहीं ना है, किसी को गलत भी लग रहा है। ठीक है, और बस बहुत ही आसानी से 3AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4AD स्क्वायर बनाया जा सकता है इस तरह से। यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है एल्टीट्यूड। हाँ, एंगल को भी बाइसेक्ट कर सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे कोई अगर साइन 30 लगाना चाहते हो cos 30 तो cos 30 लगा के बना सकते हो, है ना।
ठीक है, ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री से। और पैथागोरस से तुम लोग बना लोगे? पैथागोरस भी बता दे। सर देखो पैथागोरस में करना क्या होगा, हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, ये बताओ तो, ये जो BD है, ये BD क्या होगा? ऑफ BC। हाफ ऑफ BC BC है ना। और बस इसमें आप क्या करना है, आपको AD निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, पैथागोरस यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बना रहे, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी को? दिक्कत नो होगा तो सर। बोलिए। AB स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा। अब देखो AB स्क्वायर हमको चाहिए तो AB स्क्वायर रहने दो, ठीक है, और AD स्क्वायर भी चाहिए तो AD स्क्वायर भी रहने दो। क्या नहीं चाहिए, BD नहीं चाहिए, तो BD को चेंज कर दो। BD को क्या लिख सकते हैं, हाफ BC का होल स्क्वायर। और BC AB के बराबर है ना, यस सर। तो ये AB स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया AD स्क्वायर और प्लस 1/4 BC AB स्क्वायर। BC स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर है ना, तो इसको AB से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा AB स्क्वायर दैट इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस 1/4 AB स्क्वायर AB स्क्वायर। है ना। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो सबको पता है, AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। और इसको सबट्रैक्ट करके क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं क्या, 4 - 1 यस सर। AB स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर, बन गया है ना। लेकिन तब भी अगर हमको एग्जाम में आता है ना तो हम ट्रिग्नोमेट्री से बनाते हैं। ठीक है, सर हम भी। बोलो। ऐसे एक और मेथड है इसको बनाने का, सर बस। छोड़ दे ठीक है, चलो कोई नहीं। चलिए ठीक है, वैसे कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये हो गया, नोट कर लिए, दोनों में से कोई भी मेथड नोट कर लो। सर एक और मेथड कौन किससे बनाते सर? किससे बनाते? क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है? यस सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 कोई भी साइड का स्क्वायर ना, और √3 का वैल्यू 0.7 है ना। और एक और तरीके से इसका एरिया हो जाएगा, वो क्या होगा, हाफ इंटू BC इंटू AD। ठीक है, उसके बाद बनाते रहना, एरिया के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना, अगर आपको लगे तो बना सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है अगर करने का सोचोगे तो। फिलहाल समझ में आ रहा है सबको? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, अगर आर्य सवाल वगैरह से कोई होता है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा। 2 दिन का टाइम देते हैं, नहीं तो मंडे ट्यूसडे आप लोग बनाओ, संडे तो कल क्लास नहीं रहेगा, कल बना लेना, मंडे को बना लेना, ट्यूसडे को बना लेना। ठीक है, मंडे ट्यूसडे सिर्फ हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ्स का जो टाइम रहता है उसी टाइम। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये लगभग चैप्टर कंप्लीट ही है। तो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। अच्छा ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, कम से कम आप भी कुछ बनाओ और आंसर हमको बताओ क्या होगा आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें एंगल फाइंड करना है, तो हमको पता क्या करना होता है, हमको 2 काम करना होता है। एक तो देखना होता है कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है, और दूसरा अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, है ना, जैसे सिमिलर ट्रायंगल होगा तब हम कंपेयर करके किसी ट्रायंगल से एंगल लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर ये है तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला ही क्वेश्चन होगा अगर पैथागोरस है तो सबसे पहले हर एक साइड का स्क्वायर करो। जैसे AB स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6√3 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और √3 का स्क्वायर 3, 36 6 जा कितना होता है 108। अब उसके बाद क्या करो, दूसरे साइड का स्क्वायर करो, BC स्क्वायर, है ना, और लास्ट वन में सबसे बड़े वाले का करना, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब उसके बाद क्या करो AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना,
144। बताओ तो इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है क्या? तो इसका ये मतलब हो गया कि ए बी Yes, आ स्क्वायर रहा है। प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ए सी स्क्वायर। तो ये इसका मतलब अगर ये है तो बाई कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्स, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? एसी हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो एसी हाइपोटेनस है, उसके अपोजिट एंगल क्या है? बी। देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। तो जिन्होंने 90 डिग्री बोला बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए और आज का आखिरी सवाल, हाँ बस ये आपको खुद से करना है, ठीक है? हाँ हेलो।